जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम लोग एसएससी के लिए एक नया बुक जो हम शुरू कर रहे हैं, जो कि हम लोग का ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। और ये नया बुक है जो कि आपका 2022-23 का अपडेट है। इसमें आपको समान अध्ययन के 10,000 जो है प्लस प्रश्नों को देखने को मिलेगा, जो कि आपको एसएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि आपका एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल के जो भी एग्जाम हुए हैं विगत वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म में दिया गया है। तो हम लोग जो है सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर करके। इस बुक में आपको जो है इतिहास से आपका मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यहाँ पर सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, परंपरागत सामान्य ज्ञान और खेल आधातन जो सामान्य ज्ञान से सभी प्रश्नों को जो है इसमें दिया गया है। और ये आपको पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर ये आधारित बुक है। तो आप लोग इस बुक को लगाइएगा और मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर करके इस बुक को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप लोग जो पूरे तरह से इस बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर समान अध्ययन एसएससी जीएस का ये बुक है। इसमें जो है 10,000 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग जो है इस बुक का विषय देख लीजिए। देखिए इसमें इतिहास का जो आपका इसमें टोटल पेज की हम लोग बात करें तो इसमें पेजेज की जो संख्या है आपको 168 पेज की संख्या है। इसी में आपको जो इसमें वन लाइनर के फॉर्म में इसमें प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपका इतिहास का जो प्रश्न है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, इसमें टोटल 28 पेज तक जो आपका इतिहास दिया गया है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटी का प्रश्न जो है ये 29 से लेकर के 47 पेज तक है। सभी प्रश्न आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा, सभी को आप लोग देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का जो प्रश्न है आपको 48 से लेकर के 68 तक जो प्रश्न है देखने को मिलेगा, जिसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से अर्थव्यवस्था से, तो ये आपको 68 से 69 से आपको 86 तक प्रश्न जो है आपका पेजेज में मिलने का देखने को। और फिर हम लोग जो यहाँ से सामान्य विज्ञान का प्रश्न है तो 87 से 121 तक हम लोग जो सभी को पेज बाय पेज कंप्लीट करेंगे, जो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिर परिस्थितिकी एवं पर्यावरण जो है आपका, इससे आपको 122 से लेकर के 126 यानी कि जो इसमें 4 पेजेज जो है कंप्लीट होगा। विविध यानी कि मिसलेनियस से भी आपका प्रश्न देखने को मिलेगा और आधातन सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोग इतिहास के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोग का मास्टर वीडियो होगा इतिहास का। इसमें हम लोग जो तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे इतिहास का। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास है। और इतिहास में आपका जो है 3 पार्ट में जो प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला आपको प्राचीन इतिहास से प्रश्न शुरू हुआ, और प्राचीन इतिहास में भी आपको, क्योंकि ये चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न करके दिया गया है, तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से हम लोग का प्रश्न शुरू होता है। और सभी प्रश्नों के सामने जो है इसका डेट भी मेंशन कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जो पहला प्रश्न आपका ये एसएससीजी इलेक्ट्रिकल 26 सितंबर 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जो प्रश्न आपको एसएससीजीडी 13 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी के सामने इसका जो है डेट भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है कि वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, किसका, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है। और सबसे पहले जो खोज की गई थी वो हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट है कि हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ ये वनवाली से। तीसरा प्रश्न है कि वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, वह कौन सा स्थल है, वह कौन सा केंद्र है, तो वह है लोथल है। हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित था। कहाँ, ये मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। वेदांग नहीं है, इसमें से जो मुंडक है ये वेदांग नहीं है। ऋग वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है वो 9वां मंडल है, याद रखिएगा। 9वां मंडल जो है यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, कौन, तो वह लोथल था। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, कौन, ये जो मेहरगढ़ है ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, ये जो भीमबेटका नामक प्रसिद्ध धरोहर है, प्रसिद्ध आपको प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का है कि एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, कौन सा, तो ये कुंतासी जो है ये एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ठीक, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है कौन है, अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीनों याद रखिएगा। ये तीनों जो हैं वैदिक काल के
महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम। सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर डांसिंग गर्ल की मूर्ति डॉट डॉट में ढाली गई। यहाँ पर डांसिंग गर्ल की मूर्ति यह कांस्य में ढाली गई। कहाँ? ये आपको कांस्य में ढाली गई। ये आपको कांस्य प्रतिमा था तो कांस्य में। ठीक, चलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए तो ये सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए ये सिंधु नदी के किनारे। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है क्या? तो पशु का मांस प्रमुख भोजन था। ये कथन बिल्कुल गलत है। ये एसएससी जीडी आपको यहाँ पर 21 फरवरी 2019 को पूछा गया ये प्रश्न है। अगला पॉइंट है कि वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है वो कौन सा है? वह यजुर्वेद है। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है तो सामवेद को जो है संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भारत में स्थित है। कहाँ? ये लोथल जो है भारत में भी गुजरात राज्य में है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है, ये पॉइंट है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो इसको 10 मंडलों और पुस्तकों में जो है विभाजित किया गया है। ठीक, मंडल या पुस्तक में तो 10 में। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है तो पहले युग को जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक नहीं है। कौन सा? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपको दिया गया था, इसमें एक रूस जो है नहीं है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है कहाँ? ये गुजरात में। ये सूर्यकोटदा का जो पुरातात्विक स्थल स्थित है कहाँ? तो ये गुजरात में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है तो ये मोहनजोदड़ो जो है सिंध में है। वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के जो है सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो ये प्राप्त हुआ है बुर्ज होम में। वेदांत कहा जाता है किसको? उपनिषद को। नवपाषाण स्थल द ओंजली हैंडिंग स्थित है कहाँ? तो ये असम में है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो ये पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव ये स्थित है। इनाम गांव जो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा स्थित है। ये जो कोल्डिहवा है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है तो फिर डाना को जो है सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ऋग वैदिक काल में आर्यनी देवी है कौन? तो ऋग वैदिक काल में जो है आर्यनी देवी वन को कहते हैं। वन की देवी को जो है आर्यनी देवी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता तो सिंधु घाटी की सभ्यता। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में है। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? तो ये कालीबंगन से मिला है। ये आपको एसएससी CHSL यहाँ पर 10/7/2019 को ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग का महाजन पदों का जो है उदय और मगध का उत्कर्ष से प्रश्न शुरू हुआ। वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था तो गुप्त जो है साम्राज्य मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। 16 महाजन पदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की जो राजधानी थी ये तक्षशिला थी। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है तो वह अंगुत्तर निकाय। प्रारंभ में राज यहाँ पर जो है प्रारंभ में राजगृह यहाँ पर होगा, राजगृह होगा, राजगाह नहीं है। राजगृह जो आधुनिक डॉट डॉट के राजगीर का जो है प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी बिहार थी तो यहाँ से हम लोग का आधुनिक बिहार होगा। ये जो प्रारंभ में राजगृह होगा जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के यहाँ पर जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है तो वह वैशाली। मिहिर भोज शासक थे, ये प्रतिहार वंश के थे। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था किसने? तो सिकंदर के द्वारा किया गया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे कौन? शाक्य। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ये SSC GD
3 मार्च 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी वह कौन था? वह उदयन था। महाजन पदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। क्या? ये किले बनवाए जो कि ये सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी। ये जीवक की जो नियुक्ति आप देख रहे हैं, जीवक जो था ये बिंबिसार के दरबार में था। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 16 शक्तिशाली महाजन पद मौजूद थे। तो ये प्राचीन भारत में मगध एक शक्तिशाली महाजन पद होते हुए भी वैशाली यानी कि बिहार में अपनी राजधानी वजी साहित्य प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था। तो वह कहलाता था गण या संघ। क्या कहलाता था? गण या संघ कहलाता था। चलिए अब यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है यह शुरू होता है जैन एवं बौद्ध धर्म से और भागवत एवं शैव धर्म से। ठीक, चलिए यहाँ से फर्स्ट में जैन धर्म और सेकंड में जो है बौद्ध धर्म है। प्रश्न कह रहे कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नया नारो के नेतृत्व में हुआ जो ... के भक्त थे। तो ये जो नए नारो के नेतृत्व में जो ये शिव के भक्त थे। ठीक, रिक्त स्थान में क्या होगा कि शिव के भक्त थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे कौन? तो वह ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे किस भाषा में? पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। तो ये किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है। तो ये मृत्यु से जो उनके जो है मृत्यु से स्तूप शब्द संबंधित है। ठीक, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है कौन सा? देखिए बुरी आत्माओं को भगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नृत्य किया जाता है जिस नृत्य का नाम है छम। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजन पद अस्तित्व में थी? तो 16 जो है महाजन जो है पद अस्तित्व में थी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न है कि लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है किनको? तो ये गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध को। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। याद रखिएगा भगवान महावीर के जो शिक्षाओं का संकलन है उसको आगम सूत्र कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है। ये मूल ग्रंथ जो पाली कैनन है ये आपका ये बौद्ध धर्म का है। प्रश्न है कि वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मा शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है कौन? तो ये जैन समुदाय मनाता है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे कौन? तो ये बसवना के। ठीक, चलिए अगला है कि तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो ये पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा जो तीसरी बौद्ध संगति है ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 4 महान सत्य की अवधारणा है ये बौद्ध धर्म की है। 4 जो सत्य की अवधारणा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ तो महावीर का जो जन्म है ये बिहार में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे हम लोग का प्रश्न है कि वह धर्म है जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। प्रश्न है कि वह धर्म कौन सा है जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो वह बौद्ध धर्म है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है। ये लोमा ऋषि गुफा कहाँ है? बिहार में है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है ये मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य से प्रश्न हम लोग का शुरू होता है। देखिए यह प्रश्न कह रहा है कि अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने ... वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर जिन्होंने जो है कालिंग वर्तमान के तटीय
उड़ीसा पर जो है विजय प्राप्त की थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राज्य यहाँ पर जो है राजा ज्ञाय स्थापित करवाई, किसने? तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है, तो उस स्तंभ को जो है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के लिए चुना गया था वो कौन सा है? तो वह कश्मीर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, वह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, वो कौन सा है? तो वह स्तूप है धामेक। पूछा गया कि सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, तो उसका नाम है धामेक है। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, कहाँ? ये चौखंडी जो स्तूप है कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक। कालिंग नरेश से खरवेल का संबंध था, तो ये महामेघवाहन वंश से, याद रखिएगा, नरेश खरवेल का जो संबंध है वह महामेघवाहन वंश से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा आग्रमिज या जैंडमिज कहा जाता, यहाँ पर कहा गया आग्रमिज या जैंडमिज कहा गया, तो ये घानानंद को कहा गया। नंद राजवंश के संस्थापक कौन था? महापद नंद थे। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, तो ये यूनानी मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे, कौन? तो धामा महामाता नाम से। यह प्रश्न है कि अशोक के द्वारा नियुक्त जो धार्मिक अधिकारी उसको जाने जाते थे, तो धम महामाता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? पाटलिपुत्र थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया गया था, किसने? तो ये पहला जो मंदिर बनवाया वो अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, कब? तो ये नंदों को हरा करके। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? तो नंदों को हरा करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे हम लोग का है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का जो प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है, ये कहाँ? तो विदिशा शहर में। कहाँ? हेलियोडोरस, यहाँ पर हेलियोडोरस जो स्तंभ है ये कहाँ है? विदिशा शहर में। घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त वर्ण के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त वर्ण के जो है पुत्र का जो नाम था, पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार किया गया, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया तो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेख में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि के जो सबसे अच्छे उदाहरण मिले हैं। ये प्रश्न SSCGD 6 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये वह शासक जिनका योहिजी खनाब 200 लोग से निकट संबंध था, वो कौन सा था वह शासक? तो वह दिन नाग था। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का जो यहाँ पर जो उत्कीर्ण करवाया था, किसने? तो ये खरवेल के द्वारा करवाया गया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष जो अधिकारी थे कौन? वह कृषि के थे। उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है कौन? अशोक का शिलालेख, यहाँ पर जो अशोक का शिलालेख स्थल। प्रश्न है कि उड़ीसा में जो जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है कौन सा? अशोक का शिलालेख स्थल। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न के शैलाकृति स्तंभों को दर्शाते हैं, तो मौर्य स्तंभ अमरावती स्तूप भारत में स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं कौन? तो ये मौर्य साम्राज्य काल की जो चट्टानों को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं, ये बराबर आपको मौर्य साम्राज्य की गुफाएं हैं, ठीक, ये बची हुई जो है। प्रश्न के सिकंदर ने भारत पर हमला किया था कब? 326 ईस्वी पूर्व में। देवाना प्रिय, देवों का प्यारा नाम से जाना जाता है कौन? अशोक। अशोक को जो है देवाना प्रिय के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है, ये गुप्त साम्राज्य पूर्वोत्तर
यहाँ पर जो पूर्वोत्तर साम्राज्य से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न कह रहा है कि प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक लगभग जो 375 से लेकर के 415 ईस्वी पूर्व की यहाँ पर पूर्व की जो पुत्री थी किसकी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी। कौन, प्रभावती गुप्ता। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट ने तो किसने, कनिष्क ने राजा हानहोती से युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया। अगला प्रश्न है कि महाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर जो है विजय का वर्ष था, यह 618 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन, विष्णुगुप्त। चीनी यात्री, ये याद रखिएगा, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो यहाँ पर विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री सुंग युन भारत आया था कब, ये 518 ईस्वी में। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिले था कौन सा, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आए थे, तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रश्न है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था, तो ये बौद्धों का था। किसका, नालंदा जो था ये प्राचीन शिक्षण संस्थान था, ये बौद्धों का था। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके द्वारा, कुमारगुप्त के शासन काल में। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको, गुप्त युग को। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य को जो है भारतीय शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था कौन, यहाँ पर तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये विंध्य शक्ति। गुप्तकालीन शासक था कौन, विक्रमादित्य। यहाँ पर जो पिकॉक टापू मंदिर को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पिकॉक जो टापू मंदिर, इसको उमानंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था, तो जो सोने के सिक्के थे गुप्त काल में उसे दिनार नाम से पुकारा जाता था। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था, ये जो जुआन जेंग भारत कब आया था, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में। 618 से में हर्षवर्धन को हराया था किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजपूत काल जो कि 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, वहाँ से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो डॉट डॉट, यानी कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को सका यानी कि शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी और जिससे वे वापस नहीं आ सके। ठीक, वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल्य रूप से जो है बदल दिया और उन्हें राजनीतिक की घोर यहाँ पर जो राजनीति की ओर धकेल दिया, वो कौन सी घटना थी, तो वह गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात। कौन, गोधरा में जो है महात्मा गांधी से मुलाकात, जो कि 1917 में हुआ था। उसी समय जो है सरदार वल्लभ भाई को राजनीति की ओर ढकेल दिया, यानी कि जो है राजनीतिक में शामिल कर लिया। ठीक, भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, तो केरल में। यहाँ पर ढिल्लिका दिल्ली, यहाँ पर जो है ढिल्लिका दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी, तो ये चौहानों के द्वारा किया गया था। पहले जो दिल्ली का ढिल्लिका नाम था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न कि पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था किसने, पटियाला में स्थित जो शीश महल है ये महाराजा नादिर, यहाँ पर जो महाराजा यहाँ पर जो नरिंदर सिंह के द्वारा बनवाया गया था, नरिंदर सिंह ने बनवाए। प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे, मिहिर भोज। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था, तो वह मिहिर भोज। अगला प्रश्न है कि ये दक्षिण भारतीय राजवंश से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। कह रहे कि कृष्णदेव राय की कृति में से एक अमुक्ता, यहाँ पर जो अमुक्ता माल्यद लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये तेलुगु भाषा में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था, तो राजेंद्र चोल था। वह शासक जिसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है,
वह शासक जिसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहाँ पर ओदंतीपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था, कहाँ? तो बिहार में। ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र कहाँ था? ये बिहार में था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी, कहाँ? तो ऐहोल थी। बादामी चालुक्यों को बादामी जाने से जो पहले उनकी राजधानी थी वो कहाँ थी? ऐहोल थी। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि गैंग, यहाँ पर जो है गंगैकोंडा चोल या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त थी किसको? तो यह राजेंद्र चोल प्रथम को। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था, किसका? यह माणिक्य वंश का था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो यह नयनार से संबंधित है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, यहाँ पर कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रित किया गया है, तो ये एलोरा गुफा में। कहाँ? यह जो है एलोरा गुफा में चित्रित किया गया है। पल्लव राजवंश की राजधानी थी, कहाँ? कांचीपुरम। पल्लव जो राजवंश थे उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का, चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य वन राजा बना, ये कौन था? वह था विजयालय। यहाँ पर कौन था? विजयालय। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया, किसने हराया? दंती दुर्ग के द्वारा हराया गया। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, तो वह 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। कौन? 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है, कौन सा? तो वह प्रसिद्ध व्याकरण है तोकापियर। यहाँ पर जो तोकापियर ऑप्शन नहीं है, तोकापियर देख लीजिए, ठीक। चलिए प्रश्न के तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध व्याकरण है, यहाँ पर प्राचीन जो है प्रसिद्ध और प्राचीन व्याकरण है, कौन सा? तो तोल्कापियर हो जाएगा। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का अर्थ था, क्या था? तो विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि का जो अर्थ था वह यहाँ पर शालाभोग था, उसको कहा जाता था। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसू आरंभ की थी, किसने? तो ये पेरियार ईवी रामा, यहाँ पर जो है रामासामी ने जो है शुरू की थी। यह तमिल साप्ताहिक पत्रिका, ठीक। चलिए यहाँ पर उसका नाम था कुंडी अरसू। अगला पॉइंट है कि चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डॉट के रूप में जाना जाता था, तो उसको उर के रूप में जाना जाता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था, किसने? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर का यहाँ पर काफूर के द्वारा जो है 14वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य पर हमला किया गया। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न जो है हम लोग का अरबों का आक्रमण। यहाँ से कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो पहला हमला और लूटपाट की, किसने? मोहम्मद गजनी ने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, तो ये मोहम्मद गजनी, जो कि पहला ही आपको CGLE 4 यहाँ पर जो है 4 जून 2019 को, और दूसरा जो ये SSC MTS में 9 अगस्त, यहाँ पर 9 अगस्त 2019 को ये पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक। चलिए प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य से प्रश्न शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर स्थापत्य कला, प्राचीन कालीन साहित्य और चित्रकला। प्रश्न की अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा स्थित है, कहाँ? ये फतेहपुर सीकरी में है। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, वो कौन सा है? वह कोणार्क सूर्य मंदिर है। कौन? कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजवंशों के द्वारा करवाया गया। चंदेल राजा संबंधित हैं, तो ये खजुराहो मंदिर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहण होंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये राजा धर्मपाल के द्वारा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है, कहाँ? ये मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मंदिर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? वह सांची।
खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की। यहाँ पर जो खजुराहो में अपनी जो है धार्मिक राजधानी जो स्थापित की तो ये चंदेल शासकों ने किया था। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है तो वह हम्पी है। पूछा गया कि वह विरासत स्थल कौन सा है तो वह हम्पी है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी तो ये चोल शासन के दौरान। चोल शासन के दौरान नटराज की जो है कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तो वह होता है गर्भगृह। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में जो है मंदिर का सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो गर्भगृह होता है। भक्ति संत अंडाल संबंधित थे किससे, ये वैष्णव संप्रदाय से। गंधार कला शैली यानी कि स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुई ये कुषाण राजवंश के तहत। प्रश्न है कि गंधार कला ये विकसित हुई तो ये कुषाण राजवंश के जो है तहत विकसित हुई। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है कौन, नागर। मेघदूत के लेखक थे कौन, कालिदास। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई कौन, यहाँ पर कदम्ब विकसित हुई। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न के 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेख से युक्त एक स्तंभ है कौन सा। यहाँ पर जो है एक स्तंभ स्थित है कहाँ तो ये इलाहाबाद जो है प्रयागराज में। ये तीनों से संबंधित एक स्तंभ में स्थित है। ठीक, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है कहाँ, ये बक्सर में है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है, ये बक्सर में है। राजवाड़ा महल यानी कि सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है कहाँ, ये इंदौर में है। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है कौन, कैलाश मंदिर। अमुक्त माल्यावा यहाँ पर जो माल्याद का लेखन किया था किसने तो कृष्णदेव राय ने। प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को विकसित किया था किसने, कुषाण वंश ने विकसित किया था। बाघ की गुफाएं स्थित है कहाँ, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले जो है पाई के मान की गणना की किसने, ये बुधा, यहाँ पर जो है बुधायन ने जो है सबसे पहले जो है पाई के मान की गणना की। अगला प्रश्न कि शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है तो सुश्रुत को, किसको, सुश्रुत को जो है शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है कहाँ, ये भुवनेश्वर में है। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। निस्सु यहाँ पर जो है निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा, चोलों के द्वारा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत जो है ये मंदिर का नाम है, क्या नाम है, उस अद्भुत मंदिर का जो नाम है महिषासुर मंदिरनी मंदिर है। क्या है, महिषासुर मंदिरनी मंदिर है। ठीक, वह मंदिर जिसके पास चारूपल्लम विलेज ऑफ यहाँ पर जो है चारूपल्लम विलेज ऑफ जो है इंक्लाइन स्थित है, ये कहाँ तो ये राजेश्वर मंदिर। प्रश्न है कि वह मंदिर जिसके पास जो चारूपल्लम यानी कि विलेज ऑफ जो है इंक्लाइन स्थित है कहाँ, ये राजेश्वर मंदिर के पास। ठीक, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, ये चंदेलों ने करवाया था। भारत में समुद्र तट का मंदिर यानी कि सोल टेम्पल स्थित है कहाँ, ये महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में इस स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है। तमिलनाडु में स्थित जो कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है किसको, भगवान शिव को। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का जो निर्माण करवाया था किसने, नरसिंह ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा, यानी कि धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर स्थित है ये खजुराहो में। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, चंदेल द्वारा। अगला यहाँ से रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में हम लोग का होगा कि मोहम्मद गजनी ने, यहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिण, यहाँ पर जो कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहाँ उसने 1026 में जो सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपसे हम लोग का प्रश्न है कि 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में जो मोहम्मद गजनी ने हराया था किसको, तो ये जयपाल को। तमिल महाकाव्य यहाँ पर जो है शिलपदी की, यहाँ पर जो है शिलपदी कारम का लेखन किया किसने, तो इंग्लो, यहाँ पर जो इलंगो आदिगल के द्वारा किया गया था। ठीक, याद रखिएगा ये तमिल का महाकाव्य है। शिल्प
यहाँ पर शिल्पदिकारम का लेखन किया था? तो इलंगो आदिगल ने किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का विविध यानी कि मिसलेनियस से जो प्रश्न शुरू हुआ। तो चलिए प्रश्न की 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो था। कौन? तो ये मार्को पोलो जो है ये इटली का था। ठीक, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का जो है उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1006 से 1068 नामक 1006 से लेकर 1068 तक जो है ये बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और यहाँ पर राजा के दरबार में मंत्री थे। तो ये जो थे चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। कौन? यूनान का था। यहाँ पर है कि श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नगर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा? खजुराहो। लोकप्रिय शैल कृति यहाँ पर जो कृति थे मूर्ति गंगावतरण, यहाँ पर जो गंगावतरण भारत में पाई जाती है। कहाँ? ये महाबलीपुरम में। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का है कि राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और बेरा नदियों का संगम भी है। यह स्थित है कहाँ? ये झारखंड में है। यहाँ पर है कि प्रश्न के वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन? तो कनाद हैं। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? वह चीनी तीर्थयात्री थे सुंग यून। कौन? सुंग यून ने। सफ़ीवाद राजवंश ने आधुनिक के समय में शासन किया। तो ईरान से। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी को बंदी बनाया गया था। किसके द्वारा? तो यह बंदी मुहम्मद गजनी के द्वारा बनवाया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है। कौन सा? पखावत जो है इसका नहीं है। संगम साहित्य लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तमिल भाषा में लिखा गया है। एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, ये कौन सा? प्रश्न के एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा? तो पुराण है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ। कौन? तो विराजमान हुआ हर्षवर्धन। भारतीय दार्शनिक के यहाँ पर जो भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराओं में से एक है। कौन सा? तो वेदांत जो है 6 में से एक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण है वो कौन सा? बुर्ज होम है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ यहाँ पर जो पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है। क्या? तो यश जो है सम्मिलित नहीं है। वह यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई। होमो इरेक्टस जो है मानव की खोपड़ी पाई गई, तो ये हथनोरा में पाई गई। प्रश्न के वह पुस्तक जिसका लेखन बारहमेर ने किया, तो ये बृहद संहिता का जो लेखन है ये बारहमेर के द्वारा किया गया। संस्कृत महाभारत से संबंधित है। कौन सा? शांति पर्व। यहाँ पर प्रश्न के संस्कृत महाभारत से संबंधित है तो शांति पर्व है। यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई 323 ईस्वी पूर्व। संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई, तो ये कपिल के द्वारा। अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है यह प्रश्न आपका मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न शुरू होता है। और सबसे पहले यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत से, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश से ये प्रश्न हम लोग का शुरू हुआ। प्रश्न की लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर जो विजय प्राप्त की किसने? तो अरबों ने। यह प्रश्न जो है आपका SSC GE में पूछा गया है। ये 4 मार्च 2017 को ये आपको 2 शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि चंदवर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया था। किसको? तो ये जयचंद को पराजित किया गया। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। ठीक, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा? तो मोरक्को होगा। ठीक, चलिए अगला कि तैमूर लॉन्ग ने भारत पर आक्रमण किया। कब? ये 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो ये इब्न बतूता के शासनकाल में। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है। देखिए बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी को
जाना जाता है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो दरगाह स्थित है ये दिल्ली में स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे किसके? तो ये तारिक ए फिरोज शाही के लेखक थे। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो यह नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी कहाँ? तो दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित की, तो वह दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? तो ये 1206 से लेकर 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो ये अवधि है ये दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। पूछा गया कि पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न के मोहम्मद गोरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की, तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था कौन? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल गियासुद्दीन तुगलक था। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है किस रूप में? तो ये तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में जो किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। सैयद राजवंश की स्थापना की किसने? तो खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला, तो रजिया बेगम। प्रश्न के सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, तो कुतुब मीनार का जो नाम है ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। नवाब शुजा उल दौला के एक बगीचे के बीच स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया, तो यह दिल्ली में। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया, वह कौन था? तो वह करण देव था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था किसने? तो सिकंदर लोदी ने। 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए किससे? तो ये जो पराजित हुए मोहम्मद गोरी के हाथ है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया किसने? तो कुतुब उल दीन ऐबक ने करवाया था 2.5 दिन का जो झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश। सुल्ताना रजिया के पिता इल्तुतमिश। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि राज दरबार में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रमाण और पैबोस सम्राट के पैर को चूमने की प्रथा शुरू की थी, तो यह यहाँ पर जो है गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो उसने नासिर उद दीन मोहम्मद शाह तुगलक के जो है शासनकाल में आक्रमण किया था। यहाँ पर अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो इसमें मंगोल सेना की जो है विजय प्राप्त हुई। दिल्ली सेना यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को जो है किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो मंगोल सेना के। खटोली के युद्ध जो कि 1517 में मेवाड़ के राणा संगा ने दिल्ली के सुल्तान यानी कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और यहाँ पर जो और फिरौती लेने के बाद छोड़ा। क्या? फिरौती लेने के बाद छोड़ा। चलिए, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय के प्रतीक के विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया किसने? तो राणा कुंभ ने। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा किसने? तो यह मलिक मोहम्मद अयाशी के द्वारा जो है पद्मावत लिखा गया था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। ये भारत का दौरा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द अर्थ है। ये मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यह भूमि अभी हस्तांकन जिसे
इक्ता कहा जाता था, यह यहाँ पर इक्ता का धारक। यहाँ पर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत राज्य में प्रशासन के संदर्भ में जो ये मुक्ति शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ भूमि अभी हस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, और का धारक। ठीक। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है कौन, अमीर खुसरो। भारत का तोता अमीर खुसरो। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई, ये तराइन की लड़ाई हुई। यहाँ पर जो कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था क्या, तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबउद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक यहाँ पर अफरासियाब का वंशज बताया। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को जो प्राचीन नायक के अफरासियाब का यहाँ पर जो वंशज बताया, किसने, तो ये बलबन ने बताया था। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में मोहम्मद गजनी हार गए थे, ये भारतीय शासक जयपाल से हार गए। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें कहा जाता था, तो जिन्हें बंदगान के नाम से कहा जाता, क्या कहा जाता था, बंदगान के नाम से। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी क्या, तो मोठ मस्जिद, ये जो मोठ मस्जिद है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम कौन सा, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। आगरा का किला बनवाया मुगल सम्राट अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है प्रश्न है कि दिल्ली का पहला सैयद शासक था कौन, तो खिज्र खां था। दिल्ली का पहला सैयद खां शासक यो खिज्र खां था। अगला जो हम लोग का पॉइंट शुरू हुआ ये विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न है। कह रहे कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अबुल रजक समरकंदी से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक स्थान में विजयनगर होगा। वह शासक जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अबुल रजाक भारत आया था, तो ये अबुल रजाक जो भारत आया हुआ था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर काला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हम्पी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। वडियार राजवंश का शासन था वडियार राजवंश का शासन था मैसूर में। चार मीनार स्थित है, यह हैदराबाद में है। गोल गुम्बज कहाँ है, यह विजयपुरा में है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था, यह हरिहर वन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में जो है निर्मित है, जिसे डोडट मंदिर भी कहा जाता है, तो जिसे वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है क्या, रुद्रप्रयाग है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सही युग्म है कौन सा, तो ये यहाँ पर जो दुरात्रो बारबोसा ये पुर्तगाल से। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में ये युग्म जो है ये सही है। यहाँ पर 4 युग्म दिए होंगे, तो इसमें से एक जो है ये जो दुराते बारबोसा है ये पुर्तगाल से। सर्वाधिक रूढ़ियावादी सूफी संप्रदाय था, तो नक्शबंदी था। यहाँ पर जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है, ये कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। अगला जो यहाँ से प्रश्न हम लोग का शुरू हुआ ये मुगल साम्राज्य से प्रश्न है। पहला इसमें बाबर है, हुमायूं है, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए प्रश्न हम लोग का है कि फ्रांस का रहने वाला यहाँ पर जो फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट डोडोडोट के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था कौन, तो ये शाहजहां जुड़ा हुआ था। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि उपनिषद का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का जो श्रेय जाता है किसको, तो ये दारा शिकोह को जाता है। मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर है, ये कहाँ है, तो ये पूछा है कि मलबे की चिनाई से बनी कौन सी है, तो वह कुतुब मीनार है। कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई, तो ये 1540 ईस्वी में। और मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है किसको, तो ये जो जब्त जो शब्द है यह राजस्व प्रणाली को संदर्भित करता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न के भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे, तो ये अकबर के दरबारी थे।
मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहाँ को कहा जाता था तो खुर्रम कहा जाता था, क्या खुर्रम, ठीक। मुगल सिंहासन संभालने से पहले जो शाहजहाँ को खुर्रम कहा जाता था। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित था, तो शाहजहाँ जो है मयूर सिंहासन से संबंधित था। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके हेरोडोट नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। तो ये बैरम खां नामक जो शासक के द्वारा चलाया जाता था। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम तो दारा शिकोह है। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है, तो ये रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का शासन प्राप्त हुआ, तो ये अकबर को। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें जयमल और फतेह शूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई है, यहाँ पर छतरियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर को जो घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए, तो यह बनाया गया है चित्तौड़गढ़ किला। कौन? चित्तौड़गढ़ किला। अगला है कि जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो ये मानव शब्दारी प्रणाली से संबंधित है। ये जो जाट और सवार है ये आपको मानव शब्दारी प्रणाली से संबंधित है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ है क्या? सलीम का खिताब जिसका अर्थ है विश्व विजेता। हुमायूं का उत्तराधिकारी जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो कौन थे? तो वह अकबर थे। शाहजहाँ के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियाँ, तो ये वास्तुकला की जो विशाल उपलब्धियाँ है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद है, ये शाहजहाँ की उपलब्धियाँ हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसने? तो शाहजहाँ ने। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए हराया किनको? तो सिकंदर सूरी को हराया। किसको? सिकंदर सूरी को। मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। यह औरंगजेब के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। जहांगीर ने मेहर उन्नीसा से निकाह किया था, जिसे उन्होंने उपाधि प्राप्त यहाँ पर उन्होंने उपाधि प्रदान की थी। किसका? तो नूरजहाँ। इसका मतलब होता है विश्व ज्योति की जो उसने उपाधि प्रदान किया था, इन्हें के दिया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डॉट की मृत्यु 1605 में हुई। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। किन की मृत्यु हुई? तो अकबर की मृत्यु हुई 1605 में। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये कह रहा है कि इसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा, और इन्हें वास्तुकार राजा कहा जाता था। किसको? तो वास्तुकार राजा शाहजहाँ को कहा जाता था। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट जहांगीर से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। ठीक। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। ये टोडरमल जो थे ये वित्त मंत्री थे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में। ताजमहल की प्रकृति यहाँ पर जो ताजमहल के प्रतिकृति बीबी का मकबरा स्थित है ये औरंगाबाद में। शेर शाह सूरी का मकबरा ये सासाराम में है। आगरा के मोती मस्जिद संबंधित है, यहाँ पर जो इसका संबंध है तो शाहजहाँ से, यानी कि शाहजहाँ ने बनवाया। मुगल और मराठों के बीच हुई थी क्या? तो पुरंदर की संधि हुई थी। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता था, तो वह चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है, ये सिकंदरा में है। बाबर जो 1526 से लेकर के औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें जाना जाता है, तो उसे महान मुगल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न के पहला मुगल सम्राट बाबर अकबर आया था। ये जो पहला मुगल सम्राट बाबर जो भारत आया था, तो ये फरगान से भारत आया था। ठीक।
बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ये 1601 में। मज उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुग़ल शासक कौन था? दारा शिकोह। असम के अहोम साम्राज्य और मुग़लों के बीच हुई सायराय, यहाँ पर जो सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी तो ये 1671 में हुआ। पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध लड़ा गया था, ये पश्चिम बंगाल में जो गरिया का युद्ध है ये 1740 में लड़ा गया। 1529 में घाघरा का युद्ध में मुग़ल बादशाह बाबर ने हराया था किसको? तो मोहम्मद लोदी को हराया था, ठीक, महमूद लोदी को हराया था। सुलह या कुल के विचार पर जोर दिया किसने? तो अकबर ने दिया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया किसने? अकबर ने। मुग़ल साम्राज्य के दौरान जाजिया कर लगाया गया था, तो ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर जो जाजिया कर लगाया गया था। फतवा-ए आलम, यहाँ पर जो है फतवा-ए आलमगीरी मुसलमानों का एक जो है संकलन लिखा गया था, ये औरंगजेब के शासनकाल में यह लिखा गया था। आईन अकबरी के लेखक थे कौन? अबुल फजल। मुग़ल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, शेर शाह सूरी जो ये मुग़ल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुग़ल काला में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को डॉट के नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से? इसको जो है राजमनम्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक। वह मुग़ल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई, तो औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद बनाया गया। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध में राणा संगा को हराया था किसने? बाबर ने। भारत में पहला मुग़ल सम्राट तो बाबर था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, प्रश्न है कि वह मुग़ल साम्राज्य जिसको यहाँ पर जो दरवेश या जिंदा फ़कीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा फ़कीर के नाम से, तो औरंगजेब को जानते हैं। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को जाना जाता था, तो फौजदार के नाम से, सैन्य कमांडर को फौजदार के नाम से जाना जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने युद्ध किया था किससे? तो महाराणा प्रताप से। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को जाना जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। वह मुग़ल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की, तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की। यहाँ से प्रश्न हम लोग का उत्तरकालीन मुग़ल शासक जो प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न के 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था कौन सा? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध जो है 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। मुग़ल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1799 में, हम यहाँ पर 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो वह हवा महल का। करनाल का युद्ध जो है 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने जीता। ये यहाँ पर जो मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को हरा करके नादिर शाह ने जीता। यहाँ पर 1739 का करनाल युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के जो बीच लड़ा गया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो औरंगजेब के द्वारा ये करवाया गया था। और अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का विवैधानिक की मिसलेनियस से जो प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न के प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ वे भक्त थे, तो वह विष्णु के भक्त थे। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल वह देवता जिसकी पूजा बहुत कम की जाती है, तो वह ब्रह्मा की। यहाँ पर असम में पुआ मक्का मकबरा है। असम में पुआ मक्का जो मकबरा है यह पीर गियासुद्दीन औलिया का है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अलबरूनी था, तो ये उज्बेकिस्तान का था। ये अलबरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंदवर दाई। कौन? चंदवर दाई। प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वह भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बेल्ट जिसको तुरन के रूप में दर्शाया गया था, तो मध्य एशिया को तुरन के रूप में दर्शाया गया था। वह चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया कौन? वह हेनसोंग जो था ये बौद्ध ग्रंथों के तलाश में भारत आया था। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखी, तो ये लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी कब? ये 1575 ईस्वी में। आर्किटेक्चर, यहाँ पर जो आर्किटेक्चर की जड़ ने यहाँ पर
आर्किटेक्चर के जड़ने की तकनीक के पिएटा ड्यूरा पाई जाती है, तो ये ताजमहल में पाई जाती है पिएटा ड्यूरा। गोलकुंडा किले का निर्माण जो ये 13वीं शताब्दी में किया गया था, किसके द्वारा? ये काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया था। वह स्मारक जो बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था, तो बीबी का मकबरा बनवाया गया था। डोडोडॉट यहाँ पर है। डोडोडॉट को ब्रिटिश शासक से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। तो देखिए बीघा को जो है, बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में जो है मानकीकृत किया था। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि गोल गुम्बद भारत में स्थित है, कर्नाटक में है। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में यहाँ पर असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था कौन? शंकरदेव। 4 मीनार बनवाई गई थी, ये कुली कुतुब, यहाँ पर कुली कुतुब शाह ने बनवाया था ये 4 मीनार। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली प्रारंभ की, किसने? तो मुगलों ने की। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। हौज ए सुल्तानी ये एक बड़ा जलाशय है। क्या है? हौज ए सुल्तानी जो है एक बड़ा जलाशय है। इतिहास लेखन मिनहाज ए सिराज ने जिस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, तो वह है पंजाब, हरियाणा, गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि को जो है हिंदुस्तान के नाम का जो है इस्तेमाल किया गया था। ठीक, ये आपको इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने जिस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, वह हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना के जो बीच की भूमि को हिंदुस्तान कहा था। स्मारक स्थान की सही जोड़ क्या है? यहाँ पर गोलकोंडा हैदराबाद में। यहाँ पर जो मिलान करने वाला प्रश्न था, 4 प्रश्न होगा, इसमें से गोलकोंडा और हैदराबाद सही है। ठीक, अकबरनामा और आइन अकबरी लिखित है ये अबुल फजल के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था, ये जहांगीर के शासनकाल में। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम जिसका शासन 1244 से लेकर के 1304 तक चला, तो वह कौन था? यहाँ पर वो कट गया है। ठीक है, प्रश्न है कि शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई पूना। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया कौन? अफजल खान मारा गया। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान जो है ये मारा गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का, यहाँ से प्रश्न है कि पाकिस्तान का वह शहर जिसको मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है, किसको? लाहौर को। वह ग्रंथ जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है वो राजतरंगिणी है। वैष्णो देवी मंदिर स्थित है कहाँ? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। ये SSC MTS 22 अगस्त 2019 को 22 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग का जो है आधुनिक, यहाँ पर जो आधुनिक इतिहास से हम लोग का प्रश्न शुरू होता है। इसमें यूरोप में यूरोपियों का आगमन है, जैसे कि पहला यहाँ पर पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत के मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, किसने? तो ये डच व्यापारी कंपनियों के द्वारा अपना जो है ठिकाना स्थापित किया गया। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बसाए कहाँ? यह पांडिचेरी में। वह शिक्षा आयोग जिसने यह तर्क दिया था कि यहाँ पर यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, तो यह बोर्ड का नीति पत्र कौन? बोर्ड का जो है डिस्पैच जो था, ये शिक्षा आयोग अपने यह तर्क किया था कि यूरोप शिक्षा में भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक समाज और राजनीतिक उथल पुथल का दौरा शुरू हुआ, वह प्रारंभ हुई थी कब? 1789 में। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की जो शुरुआत किसने की? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ब्राह्मण समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी किनकी? तो राजा राम मोहन राय की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोगों का प्रश्न है कि वास्को डी गामा 1498 में यहाँ पर 1498 में भारत आया था, तो ये कालीकट में पहले आया था। ठीक,
1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़मंडला का बचाव करने के दौरान मृत्यु हो गई। किन की? तो रानी दुर्गावती की जो है मृत्यु हुई है 1564 में। प्रश्न की मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़मंडला का बचाव करने के लिए यहाँ पर करने के दौरान मृत्यु हो गई तो रानी दुर्गावती को। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के जो है लिए यहाँ पर निगमित किया गया था। कब? तो 1600 ईस्वी में। प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के साथ व्यापार करने पर जो व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था। कब? तो 1600 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट यानी कि कोझिकोड में आया था। कब? ये 1498 में आया था। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी ये 1510 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया। कब? तो ये सुलावी के युद्ध में, सुवाली के युद्ध में जो है हराया। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाला पर जो समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? तो दिनांक 19 दिसंबर 1961 को। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कहा गया, तो इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब? ये 1757 में लड़ा गया। और 1793 में जो है जमींदारी प्रणाली शुरू की गई। किसके द्वारा? ये कर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले बड़े यहाँ पर जो है भाड़े के नौकर को कहा जाता था। तो उसे गुमास्ता कहा जाता था। क्या? गुमास्ता कहा जाता था उस भाड़े के नौकर को। अगला पॉइंट है कि वह अधिनियम जिसके तहत द्विशासन प्रणाली भारत में शुरू की गई थी, तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1919 से। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था। ये लंदन शहर में हुआ था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पुदुचेरी में। फ्रांसीसी यात्री यहाँ पर फ्रांसवा वर्नियर भारत आया था। ये फ्रांसवा जो वर्नियर भारत आया था ये 1658 ईस्वी में आया था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में जो है स्थापित किया गया? तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आविर्भाव के बाद वह समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हुआ, तो वह सूरत है जिसका पतन हुआ। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले पहले थे कौन? पुर्तगाली व्यापारी थे। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले जो कि बंदरगाह है, तो वह थे पुर्तगाली व्यापारी। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग शासन किया, तो ये 200 वर्षों तक जो है ब्रिटिशों ने शासन किया। 1756 में यहाँ पर अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना कौन? सिराजु उल दौला बना। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का है कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1764 में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में परिवर्तन नहीं किया गया। तो क्या नहीं किया गया? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद का वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज्य में स्थानांतरित कर दिया, तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1858। वर्तमान भारत का वह क्षेत्र जहाँ प्रसिद्ध 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था, तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट है कि वह लड़ाई जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्ति करना शुरू किया। कौन सा? तो वह बक्सर के लड़ाई के बाद है। प्लासी की लड़ाई के बीच, तो ये जो प्लासी का युद्ध है सिराज उल दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। वर्ष 1757 की लड़ाई यानी कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल किया। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये सिख गुरुओं का जो है संक्षिप्त इतिहास से प्रश्न शुरू हुआ। यहाँ से मराठा है। प्रश्न के गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा ये आनंदपुर साहिब में हुई और उन्हें यहाँ पर जो है प्रश्न के गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा है आनंदपुर में हुई और उन्होंने फारसी साहिब में जो है सीखी थी। देखिए यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान भरना है, तो पहले में आनंदपुर साहिब होगा और दूसरे में यहाँ पर एक ही आंसर इसमें दिया गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा है आनंदपुर साहिब में हुई और
उन्होंने फारसी में सीखी। यहाँ पर रिक्त स्थान ये गलत दिया गया है, बस एक ही होगा कि आनंदपुर साहिब में उन्होंने फारसी सीखी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है प्रसिद्ध विश्व यहाँ पर प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया? तो ये गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा यानी कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो ये रणजीत सिंह को जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति खिताब से जो है सम्मानित किया गया था? तो रायगढ़ में। वह आदिवासी जनरल जिसने प्रतापगढ़ किले की तराई पर उनकी बैठक के बाद शिवाजी और उनके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था, वो कौन था? अफजल खान। प्रश्न है कि वह आदिवासी जनरल जिसने प्रतापगढ़ किले की तराई पर उनकी बैठक के बाद शिवाजी और उनके सैनिक द्वारा मार दिया गया था, कौन? तो वह अफजल खान को। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले से सफल बचाव में वह मराठा योद्धा जिसकी मृत्यु हुई, तो वह तानाजी मल सुर्वे। कौन? तानाजी मल सुर्वे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? तो मल्हार राव ने किया। प्रश्न है कि क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना की? तो मल्हार राव ने। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व ने यहाँ पर जो सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कब? तो 1782 में। वह सिख गुरु जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित किया? किसने? गुरुमुखी लिपि या गुरु अंगद देव के द्वारा विकसित की गई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये यहाँ पर मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच हुआ। प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच हुई। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था कब? तो यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो ये तालवंडी में हुआ था। ठीक, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ को संकलित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, ये स्वतंत्र राज्य से यानी कि इंडिपेंडेंस किंगडम से तो प्रश्न हम लोग का शुरू होता है। यहाँ से मैसूर है और पंजाब है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को सौंप दिया गया था क्या? तो मालाबार जो है ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। अगला है कि वर्ष डॉट में, तो वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का जो अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कब? तो वर्ष 1784 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेज के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर में शासन किया किसने? तो वाडियारों ने किया। प्रश्न है कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना कौन? सिराज उल दौला बना। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था किनको? टीपू सुल्तान को हराया था। हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे कौन? निजाम उल मुल्क थे। कौन? निजाम उल मुल्क थे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का ये प्रश्न स्टार्ट होता है, ये 1857 के विद्रोह से प्रश्न है। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का जो है खिताब दिया था किसको? तो ये बख्त खान को। भारत के सिपाही विद्रोह 1857 संबंधित था, तो ये बेगम हजरत महल। प्रश्न है कि भारत के सिपाही जो विद्रोह है 1857 से संबंधित है, तो बेगम हजरत महल। इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से एक जो बेगम हजरत महल है उसमें सही था। ठीक, चलिए 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है कहाँ? तो ये वीर कुंवर सिंह जो जयंती है बिहार में मनाई जाती है। ठीक, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो नाना साहिब ने। कानपुर से नाना साहिब, और बिहार से जगदीशपुर से जो थे वो वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किया किसने? यहाँ पर जो है मौलवी अहमदुल्ला ने किया।
1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था कौन? बहादुर शाह द्वितीय था। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक संयोजक थे कौन? कुंवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है ये धार्मिक यहाँ पर जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न हम लोग का शुरू होता है। ब्राह्म समाज है, वैद्य समाज एवं प्राचीन समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न के प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं ये प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत की थी किसने? तो आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की। वेदों की ओर लौटो ये कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल की स्थापना की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की यहाँ पर बंगाल में स्थापना की थी किसका? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था यह सैयद अहमद खान के द्वारा। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला वह भक्ति संगीत जो सूफी भक्ति संत का एक रूप है कौन? कव्वाली। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है, खानकाह शब्द का अर्थ क्या है? सराय या फिर धर्मशाला। अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कौन थे? तो धोंडो केशव कर्वो थे कौन? धोंडो केशव कर्वो। अगला पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा फुले जो थे ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है तो दरगाह कहा जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ईवी रामास्वामी नायकर ने की। ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी तो 1873 में, याद रखिएगा 1873 में। यह प्रश्न आपको SSC CHSL 2 यहाँ पर जो है 2 जुलाई 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। शिकागो USA में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। कब? 1893 में। ये शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ये 1893 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का प्रश्न के 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो गुरु घासीदास ने की। किसने? गुरु घासीदास ने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का किसान एवं मजदूर एवं यहाँ पर जो है वामपंथी आंदोलन से है। एक ही प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो ये 1936 में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का स्वतंत्रता आंदोलन का जो है प्रथम चरण से प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन। प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों के संदर्भ में युग्म कौन सा सही है? तो ये 1907 में सूरत में अधिवेशन एक सही है। 4 ऑप्शन के हिसाब से इसमें एक सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी कौन? इंडियन एसोसिएशन जो थी ये अग्रगामी संस्था थी। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा की किसने? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। कब? नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी के द्वारा 1894 में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। कौन? तो वह मित्र मेला था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई कहाँ? तो ये नागपुर में हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजस्व यहाँ पर जो राजस्व ध्वज डिजाइन किया था किसने? महात्मा गांधी ने। राजस्व यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा किनका है? यह बाल गंगाधर तिलक का नारा है। भारत में वह ब्रिटिश वायसराय जिसने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया तो वह लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कहाँ? तो बम्बई शहर में हुई थी।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ कब है? 1905 में। ये एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है। वह भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का जो है सामना किया वह है INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला कि वह ब्रिटिश सेना यहाँ पर जो सेवानिवृत्त सिविल सेवाधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की। किसने? तो ये एओ होम, जिनको एलन एक्टिवियन यहाँ पर जो एलन एक्टिवियन होम कहते हैं, शॉर्टकट में एओ होम उनका नाम था। ठीक, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र जो कि 1903 के अध्यक्ष थे कौन? तो लाल मोहन घोष थे। 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था 1999 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में। भारत में अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? किसने की? तो महात्मा गांधी ने की है। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह सूरत अधिवेशन 1907 है। सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था कब? ये 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न कह रहे हैं कि 1906 में कोलकाता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यह स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण जो कि 1905 से 1919 का शुरू हुआ। प्रश्न यहाँ से हम लोग का क्रांतिकारी आंदोलन महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है। कह रहे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कहाँ? यह अमृतसर में हुआ था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। कब? तो यह 1908 में। भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन के अंतर्गत आरंभ हुआ था तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। राजघाट स्मारक है किन का? महात्मा गांधी का जो स्मारक है वह राजघाट के नाम से है। ठीक, चलिए वह वर्ष जब सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थापित हुआ वो कौन सा है? 1907 है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति थे कौन? तो आचार्य विनोबा भावे। भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, यहाँ पर भारत की जो शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है? पाली। कायद ए आज़म नाम दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई असहयोग आंदोलन के परिकल्पना में शामिल नहीं था कौन? तो इसमें आम दंगे जो है हिंसा यानी कि शामिल नहीं था। गांधी जी के नमक यहाँ पर गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया किसने? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है भाग लिया। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था तो साइमन आयोग को। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके पुण्यतिथि पर जो श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। क्या? तो भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1928 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठन किया गया था तो उखाड़ फेंकने के जो है अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है गठन किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। सत्य के प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आत्मकथा है किन का? महात्मा गांधी का है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन? CR दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंकने के लिए फांसी दी गई थी किनको? तो क्रांतिकारी भगत सिंह को ये फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न कि काकोरी षड्यंत्र केस के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी वो कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक, यहाँ पर जो अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना विशेषता थी किसका? यह रॉलेट एक्ट की विशेषता थी कि 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के कैदियों को हिरासत में रखना होगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जो जन आंदोलन था तो ये अगस्त 1920 में शुरू हुआ। सत्याग्रही की शक्ति के जोर दिया, यहाँ पर सत्याग्रही की शक्ति ने जोर दिया तो सत्य यहाँ पर सत्य की शक्ति पर जोर दिया।
1916 के लखनऊ समझौता फैक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को जो है उल्लेखित किया। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने? तो श्री अरबिंदो ने की। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि रॉलेट एक्ट 1919 से समेकित रूप से था। क्या था? तो ये समेकित रूप से इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कब? 1916 में। नटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटवुड की उपाधि लौटा दी किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटा दी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूलिंग शुरू किया गया था। कब? 1916 में। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेवार ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर था। कौन? जनरल ओ डायर। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि वह क्रम जिसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे वह चंपारण, खेरा, रौलट और दांडी मार्च। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक जो है बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी, तो यह रॉलेट एक्ट के तहत है। महात्मा गांधी की मां थी कौन? पुतलीबाई थी। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यह चीज़ थी जिसे हम कट करना चाहते थे। यह वाक्य है किन का? तो ये जो वाक्य है ये स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का है। वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था, तो उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था। कौन? तो बदरुद्दीन तहजीबी जो है इसका सदस्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का, यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये 13 मार्च 1931 को। माउंट बेटन योजना, भारत विभाजन, ये माउंट बेटन जो प्लान है जून 1947 में वह प्रांत जहाँ जनमत संग्रह प्रदान किया गया था वह बलूचिस्तान था। गोलामे सम्मेलन, पहले गोलामे सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रैमसे जो मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला यहाँ से हम लोग का स्वतंत्रता आंदोलन का जो है 3य चरण से प्रश्न शुरू हुआ। ये 1919 से लेकर के 1947 तक है। इसमें असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन फैक्ट, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से और कैबिनेट मिशन और एटली घोषणा, ये सभी प्रश्न इसमें आ जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। इरविन गांधी समझौते में एक शर्त नहीं रखा गया था। क्या? तो खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये कोई जो है शर्त नहीं रखा गया था। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में यानी कि 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है, यह प्रश्न हम लोग का तुर्कों के खिलाफ है। यहाँ पर जो है तुर्कों के खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ये क्या? तो 1920 का खिलाफत आंदोलन है। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो वल्लभ भाई पटेल ने। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक विचारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया।
भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था कौन? तो गांधी इरविन समझौता। भारत में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था क्या? करो या मरो। 1999 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तो रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। वह आंदोलन जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था वो कौन सा है? तो वह खिलाफत आंदोलन है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के यहाँ पर लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो 1930 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका जो है बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह था कौन? रॉलेट एक्ट के विरोध में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में आया। कब? ये 1942 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने दूरी तय की थी कितना? 241 मील की दूरी उन्होंने तय की थी। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस का वह सत्र जिसमें 26 जनवरी को पूर्ण राजस्व के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में जो है निर्धारित किया गया था, ये लाहौर में। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि वह अमेरिकी पत्रकार जिसने यहाँ पर धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था तो वह वेब मिलर था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की कब है? 1993 में। ये अंतरिम होता है, अंतरिम सरकार की जो गठन की 1993 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? अरुणा असफ अली थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था ये 1920 में। 1930 के जो है दूसरे गोलामी सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने मांग की थी क्या? तो दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल का मांग किए थे। रॉलेट एक्ट में लागू किया गया क्या? यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था तो ये 1919 से। और द्वितीय गोलामी सम्मेलन ये दिसंबर 1931 में। जहाँ दांडी नमक यात्रा की गई थी वह स्थान आज स्थित है कहाँ? गुजरात में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था वो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये 1942 में और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना जो समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था ये 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था कौन? भारत के लिए एक यहाँ पर जो अधिराज्य दर्जा। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा घोषित था। अगला है कि तृतीय गोलामी सम्मेलन आयोजित हुआ था तो ये 1932 में। और असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ कब है? 1922 में। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? 1922 में। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तो कब? 1938 में। वह किसान विद्रोह जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था वो था बारदोली सत्याग्रह। पूना समझौता 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठन किया गया था स्वराज पार्टी का। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण राजस्व की मांग की गई थी तो वह लाहौर अधिवेशन है। खिलाफत समिति का गठन अली बंधु ने किया था कहाँ? तो यह बॉम्बे में 1919 में किया था। वह घटना जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया तो वह चौरी चौरा कांड जिसे महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया। वह तटीय शहर जहां महात्मा गांधी ने नमक के कानून तोड़ा था वह दांडी है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि वह राष्ट्रीय संघ जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो नेतृत्व है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी 1919 में। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था ये 1920 में। और अगला जो प्रश्न हम लोग का शुरू हुआ ये गवर्नर एवं गवर्नर जनरल वायसराय से प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, वह बंगाल का था। वह जिसने भारतीय दंड यहाँ पर जो भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बन गया, यहाँ पर वह थॉमस वेबिंगटन मैकाले हैं। ठीक, प्रश्न है कि वह जिसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का जो आधार बन गया, तो वह थॉमस वेबिंगटन मैकाले थे। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि क्या निर्णय लिया, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होगा और उनकी मृत्यु के बाद उसने कोई भी वंशज राजाओं के रूप में जो है माने नहीं होंगे। यह गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, तो वह नागपुर अधिवेशन 1920। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में सिंध का जो है विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था, तो वह था लॉर्ड एलन बरो था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी ये थॉमस मुनरो के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने जो पूर्ण राजस्व की मांग का जो प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है, यह प्रश्न है कि 1833 के चार्टर एक्ट ने कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें जो है समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी, तो बंगाल के। ठीक, वह गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, तो वह लॉर्ड वेटिंग है। बंगाल में सरकार की जो है द्वारी प्रणाली की उपज थी क्या, तो रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की थी। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर वह गवर्नर जनरल जिसने 1772 में प्रत्येक जिलों में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी जो है दीवानी अदालत थी, वह किसने जो शुरू की, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया। वह प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसे भारत के ब्रिटिश यहाँ पर जो वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैंसर या हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, तो राजा रवि वर्मा को। भारत के महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी, ये 1858 में। ब्रिटिश वायसराय जो 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट विल से संबंधित था। कौन, लॉर्ड रिपन। वह घटना जिसका संबंध लॉर्ड कर्जन से है, तो बंगाल विभाजन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला जो एक किला बनवाया था, कहाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था किसने, तो ये लॉर्ड लाहौजी ने दिया था। वह वायसराय जिसके शासनकाल के दौरान दंडी यात्रा शुरू हुई थी, वह लॉर्ड इरविन था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की किसने, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने शुरू की। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यालय में अंग्रेज़ों ने जो है पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में अंग्रेज़ों ने जो है पैरामाउंटेसी की जो है नीति को अपनाया, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में कार्यकाल में। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर में। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग को। और अगला जो प्रश्न हम लोग का ये शुरू हुआ, ये नेताओं के कथन से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को, और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरदाही यहाँ पर जो है सर हदी गांधी के नाम से जाना जाता है किनको, तो खान अबुल गफ्फार खान को। यहाँ पर जो है छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किया था किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न है कि ये छद्म जो नाम है ये भानु सिंह का प्रयोग किया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वह नेता जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी हैं।
लोकनायक के नाम से जाना जाता है किन को? जयप्रकाश नारायण को। गांधी जी आज़ाद शत्रु के नाम से बुलाते थे किन को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पत्रिका केसरी की जो शुरुआत की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का पुस्तक एवं पत्रिका से जो प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जो पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो सरोजिनी नायडू हैं। द बुद्धा एंड हिज माई यहाँ पर हिज धम, द बुद्धा एंड हिज धम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और वर्ष 1920 में मुख्य नायक अखबार की शुरुआत ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही शुरू किया गया। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। और पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? श्री अरबिंदो हैं। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे वह था यंग इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई थी तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई। बंगाल का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला रचित था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बंगला रचित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि वह अखबार जिसका संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो यहाँ पर रफ्त जो गुफ्तार है इसका संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखी गई थी किसके द्वारा? तो यह लिखा गया था जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। वह उपन्यास जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत परिलक्षित हुआ था कौन सा? तो वह आनंद मठ है। आर्कटिक होम ऑफ द वेजाद पुस्तक के लेखक कौन है? आर्कटिक होम ऑफ द वेजाद पुस्तक के लेखक पूछा गया है कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। यहाँ से रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में हम लोग का होगा कि बंगाल में नील के पौधों की खेती करने वाले किसानों पर जो है हुई उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण करता है। यहाँ पर जो नील दर्पण करता है यानी कि जो देखिए बंगाल में जो नील के पौधों की खेती करने वाले किसान पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए जो है दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण का जो है प्रकाशन किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आनंद मठ पुस्तक का लेखन किया किसने? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हिंद स्वराज लिखी गई थी या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है कौन से? सत्य का प्रयोग है। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक थी कौन था? गुलामगिरी। वह अखबार जो लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था तो वह यंग इंडिया। ये जो यंग इंडिया है लाला लाजपत के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा राव फुले। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहली बार जो है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? तो चार्ल्स विल्किंस ने जो है पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दलित वर्ग संघ की स्थापना की किसने? यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यह प्रश्न SSCMTS 9 अगस्त 2019 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न ये विविध से प्रश्न शुरू हुआ। मिसलेनियस से प्रश्न करें कि आज़ादी के चंद रोज पहले यानी कि आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में मणिपुर हो जाएगा। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था किनको? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले क्या दिया गया? यहाँ पर कट गया है नहीं दिख रहा है, इसका मैं कमेंट में इसका आंसर पुट कर दूंगा। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 1853 में रेल लाइन बिछाकर बम्बई को जोड़ा गया। किसको? यहाँ पर रेल लाइन बिछा करके बम्बई को जो थाने से जोड़ा गया 1853 में। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया किसने? तो श्री राजगोपालचारी के द्वारा जो है तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न है कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? यह यहाँ पर यह बक्सी जगबंधु के द्वारा किया गया था पाइका विद्रोह का नेतृत्व। ब्रिटिश भारत की यहाँ पर जो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी तो शिमला थी। भारत यहाँ पर जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह था। प्रसिद्ध यात्री यहाँ पर डूटे बरबोसा यहाँ पर है प्रसिद्ध यात्री डूटेट बरबोसा जो है निवासी था कहाँ का? ये पुर्तगाल का था। यहाँ पर ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय ICS में जो है चयनित होने वाले पहले भारतीय तो सत्येंद्रनाथ टैगोर होंगे। यहाँ पर बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 चलाया गया, ये केरल में चलाया गया। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया। यहाँ पर मद्रास राज्य का नाम जो तमिलनाडु में बदला गया ये 1969 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे तो वह यहाँ पर दादा भाई नौरोजी थे। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना की किसने? तो पंडिता रामाबाई ने की। 1876 में कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो ये आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को निश्चित राशि के भुगतान अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का जो अधिकार दिया गया था? तो यह दिया गया था अस्थायी समझौता के अंतर्गत। सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई कब? यह 1897 में जो है सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई। भारत में अहोम वंश का शासन था कौन? अहोम वंश का जो शासन था ये असम राज्य में था। भारत में अहोम वंश का जो शासन था ये असम राज्य में था। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले जो है रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन थे। कौन? निकोलाई बुल्गानिन थे। ऑप्शन आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजों और चीन के बीच लड़े गए थे अफीम युद्ध लड़े गए थे। वह भारतीय जो जापान में जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था कौन? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि यहूदी धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है कौन सा? तनाख है। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ पायरू यहाँ पर जो है यहाँ पर पाथारू घाट है, ठीक है। पाथारू घाट किसान विद्रोह हुआ तो ये 1894 में हुआ। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हुआ ये आपको याम्बर्डो यहाँ पर जो यंडम्बो की संधि पर हस्ताक्षर करने पर। प्रश्न है कि प्रथम जो एंग्लो बर्मी युद्ध का जो अंत हुआ यह अडम्बो की संधि पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य अंत हुआ। प्रश्न हम लोग का है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ तो ये 26 दिसंबर 1971 को। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? तो निर्यात अधिशेष की विशेषता थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकलित विक्टोरिया मेमोरियल जिस शहर की चरमोत्सव वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है वह है कोलकाता का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ? ये कन्याकुमारी में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तो हथौड़ा और हंसिया है। भारत के रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था ये 1961 में पारित किया गया था। भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था कब? 1961 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले जो भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से यहाँ पर 1919 जो है ये 23 दिसंबर 1919 को लागू। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो यहाँ पर जो रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को
शामिल किया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया था। तो ये 1861 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम पेश किया गया। केंद्रीय कल्याण, यहाँ पर जो केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो है जी दुर्गा बाई देशमुख थे। भूदान ग्राम आंदोलन शुरू किया गया था, ये विनोबा भावे के द्वारा। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। 1905 में भारत माता की जो प्रख्यात छवि बनाई थी किसने? तो यहाँ पर जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न है कि 1905 में भारत माता की जो प्रख्यात छवि बनाई थी तो वह अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसके साथ, यहाँ पर जो किसके काल में राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के पहली गठबंधन सरकार का जो गठन किया गया था? तो ये मोरारजी के पूछा गया है, तो ये मोरारजी देसाई के काल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न है कि भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे कौन? तो MNR राय थे। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया था, किसने? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। औपनिवेशिक शासकों ने औपनिवेशिक क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा के प्रबंध नहीं किए, क्योंकि अधिक शिक्षित लोग विद्रोह करते थे। क्या? क्योंकि अधिक जो शिक्षित लोग होंगे वो विद्रोह करते थे, इसलिए जो है शिक्षा का जो उच्च स्तर जो है प्रबंध नहीं किए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत में औपनिवेशिक विरोध आंदोलन को, यहाँ पर आंदोलन के बढ़ने का परिमाण क्या था? तो उसका एकता था। ठीक, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? तो ये आचार्यों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों के जो है अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए जो है वह विजय प्राप्त कर सकता है। प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 से 18 के दौरान कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी। क्या हुआ? कीमतें लगभग जो है दोगुनी हो गई थी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आग खान महल स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेंकर दो आर्किटेक्ट है जिन्हें डोडोडोट शहर का डिज़ाइन तैयार करने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो नई दिल्ली जो शहर है इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए इन दोनों को जो है श्रेय दिया जाता है। किंग जॉर्ज पंचम, यहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था कब? 1911 में। वह भारतीय व्यक्तित्व जिनको ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शूरवीर यानी कि नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद वापस कर दिया था। वो कौन थे? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भी वापस कर दिया नाइटहुड की उपाधि। वे जिन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक के संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु से, यहाँ पर जो सिंधु में विसर्जित किया जाए। ये किनका कथन है? तो ये नाथूराम गोडसे का कथन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिन्होंने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। तो ये जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण की मांग की थी कब? 1959 में मांग की थी। अगला पॉइंट हम लोग का है कि वह अधिनियम जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है यहाँ पर भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अपनाया गया था कब? यहाँ पर किस भाषा में? तो बांग्ला, यहाँ पर जो बांग्ला भाषा से अपनाया गया था। प्रश्न है कि हमारा जो जन गण मन है यह अपनाया गया था बांग्ला भाषा से। स्वतंत्रता, यहाँ पर स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहा था किसने? तो महात्मा गांधी ने। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम है क्या? तो यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम है तो अहिल्याबाई होलकर। जालियांवाला बाग नृशंसता हत्याकांड के खिलाफ अपनी नाइटहुड की जो उपाधि त्याग दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में वह क्षेत्र जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना वह कौन सा? पुडुचेरी।
माइकल, यहाँ पर जो है माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से थे क्या, तो ये पेशे से लेखक थे। खुर्दा विद्रोह हुआ था, ये 1817 में हुआ था। ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसमें राजस्व एकत्रित करने की रेतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, तो यह दक्षिण भारत में, कहाँ, दक्षिणी भारत में ये जो है रेतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का यह प्रश्न कह रहा है कि 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी बीरा पांड्या कटाबोमन थे, कौन, ये तमिलनाडु राज्य से। प्रश्न है कि 18वीं सदी के जो स्वतंत्रता सेनानी बीरा पांड्या और कटाबोमन थे, ये जो थे तमिलनाडु राज्य से थे। वह क्रम जिसमें अंग्रेजों द्वारा व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था, तो ये 17 उदयपुर और झांसी को कब्जा किया गया था। प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा व्यापक सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था, तो 17 उदयपुर और झांसी को कब्जा किया गया। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है किनको, आचार्य विनोबा भावे को। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में हुई थी, कहाँ, कोच्चि में। वह आयोग जिसका रिपोर्ट पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आधारित था, तो वह मैकाले का मिनट। प्रश्न कि वह आयोग जिसकी रिपोर्ट पर, तो मैकाले का मिनट अधिनियम पर। प्रश्न के रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन, तो बेंजामिन डिजा, यहाँ पर डिजरायली थे, ठीक। अगला है कि मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत, यहाँ पर जो है ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक जो है ये उदाहरण संबंधित है, यानी कि यह किसने दिया था, यह दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, ये लाला लाजपत राय से संबंधित है। वहाँ पर जो है वडगांव का सम्मेलन हुआ था ये 1779 में, और वर्ष जो 1774 में प्रसिद्ध है रोहिला युद्ध में रोहिला को हराया था, किसने, तो अवध के नवाब शुजा उद दौला ने जो है रोहिला को हराया था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का, यह प्रश्न हम लोग का है कि भारत के प्रशासनिक, यहाँ पर एक और पहला प्रश्न है कि यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, तो राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री है, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृता कौर है। भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के, यहाँ पर जो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था, कब, 1858 में। अगला जो प्रश्न हम लोग का ये विश्व का इतिहास से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न कि अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ व्यक्ति था कौन, जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदारी रहा किसका, तो राष्ट्रीयवाद का। रोमन गणराज्य को 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक जो है कायम रहा और का तख्ता पलट ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक, यहाँ पर जो दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था कौन, तो ये अगस्टम था, कौन, ये अगस्टस था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जिसके अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला गया, तो ये जूलियस सीजर के। पूछा गया कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल के जन्मे सैन्य नायक जिसके, तो वह कौन सैन्य थे, वह सैन्य नायक जूलियस सीजर थे। मैसिडोन राज्य के वह राजा जिसने कई सैन्य अभियानों को, यहाँ पर कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तक भारत में जो है व्यास तक के क्षेत्र जीत लिए, वो सिकंदर हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो यह ईरानी ने जो है स्थापित कर लिया। टेबेरियस 1400 से, यहाँ पर जो 14 से लेकर के 37 ईस्वी जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, वह गोद लिया हुआ पुत्र था कौन, ये अगस्टम का गोद लिया हुआ पुत्र था। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद स्थापना हुई, तो चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है किसको, पृथ्वी नारायण शाह को। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली एक अनूठी संस्कृति प्रथा है, तो ये नेपाल की प्रथा है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि पाकिस्तान की वह जनजाति जो वजरी नृत्य नामक
पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये नृत्य जो है पश्तून के द्वारा किया जाता है। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति? तो सन यात सेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई, ये 1944 में। यहाँ पर जो है बैस्टिक के जेल पर जनता के हमले की घटना ने जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। सोवियत संघ टूटा था, ये 1991 में। किस देश ने यहाँ पर जो है किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया। नेपोलियन की जो है पराजय हुई थी कब? तो ये यहाँ पर नेपोलियन की पराजय हुई थी तो ये वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन की पराजय हुई। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक के संविधान अपनाया कब? 1787 में। फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों से प्रेरित था कौन? टीपू सुल्तान। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो, यह नारा संबंधित है तो रूसी क्रांति से। साम्यवाद के पहले काल में कैलिको के नाम से जाना जाता था तो कपास को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुट भाषा को समझने वाले यानी कि कुट भाषा को समझने वाले एलन ट्यूरिंग के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है 50 पाउंड के नोट पर जो है चित्रित करने का निर्णय लिया है। वह नेता जिनको बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि रोबेन आइसलैंड में रखा गया था, वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है तो गोथिक शैली जो है ये भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है हिस्ट्री के प्रश्न जितने भी थे आपका 28 पेजेज में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला जो आपका वीडियो आएगा वह राज्य व्यवस्था यानी कि जो है पॉलिटिक्स से प्रश्न आएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।